देखो एबीपी सांझा टाटा स्काई चैनल नंबर 1929 पे। देखो, मैं बताता हूँ कि ये पार्टी को रजिस्टर करने की जो टोटल प्रक्रिया है वो क्या है। उसके अंदर जो आप समय सीमा की बात कर रहे हो वो कहाँ है और कितनी है। कोई भी ग्रुप जो अपने आप को पार्टी के तौर पर रजिस्टर करवाना चाहता है, सबसे पहले तो ये है कि 30 दिन के अंदर जब कोई ग्रुप पार्टी बनाता है और पार्टी बनाने का रेजोल्यूशन पास करता है, उसके 30 दिन के अंदर अंदर वो ग्रुप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पार्टी रजिस्टर करने के लिए अप्रोच करेगा। जिसका मैंने ये हुआ कि अगर रेजोल्यूशन पास करने के बाद 30 दिन से ज़्यादा का समय निकल जाता है, फिर वो दोबारा प्रक्रिया शुरू करनी पड़ेगी। एक तो जहाँ तक समय सीमा का संबंध है, एक तो ये है। दूसरा ये है, जब कोई ग्रुप पार्टी रजिस्टर कराने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अप्रोच करता है, तो डॉक्यूमेंट सबमिट होने के बाद 10 दिन के अंदर, शायद 10 दिन है या हफ्ता है, इससे ज़्यादा नहीं है, इसके अंदर अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उस ग्रुप के डॉक्यूमेंट्स को एक्नॉलेज करता है। एक्नॉलेज करने का मतलब ये नहीं बनता कि वो पार्टी रजिस्टर हो गई है। एक्नॉलेज करने का मतलब ये बनता है कि जिस ग्रुप ने पार्टी रजिस्टर कराने के लिए डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं, उसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्रक्रिया शुरू होने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि बहुत लंबी प्रक्रिया है एक एक लिहाज से। जैसे मैं आपको बताऊं, जब कोई ग्रुप पार्टी रजिस्टर करवाता है, उस पार्टी का नाम क्या होगा, उस पार्टी का ऑफिस बीरर कौन होंगे, प्रेसिडेंट कौन होगा, सेक्रेटरी कौन होगा, खजांची कौन होगा, एग्जीक्यूटिव बॉडी कौन सी होगी, उस पार्टी का संविधान क्या होगा, उस पार्टी के अंदर डिसिप्लिन कौन मेंटेन करेगा, अकाउंट्स कौन मेंटेन करेगा, मेंबरशिप किसके लिए वो लोग ओपन कर रहे हैं, ये सारी चीजें और बड़ी लंबी लिस्ट है जिसको हम कहते हैं प्री कंडीशन। मतलब कोई ग्रुप अगर ये शर्तें पूरी करेगा तब ही उसकी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा पार्टी रजिस्टर होने की संभावना पैदा होती है। सो मेरा ये हुआ कि जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डॉक्यूमेंट्स रिसीव करने के बाद एक्नॉलेज करता है, तब के बाद प्रक्रिया शुरू होती है। अच्छा, उसके आगे जो मेंबर्स हैं उनके डॉक्यूमेंट्स हैं, उनका पैन नंबर है, और जो जहां आपका पार्टी का ऑफिस है वहां वो जो उस प्रॉपर्टी की डिटेल्स हैं, वहां जो जिसके नाम पे वो प्रॉपर्टी है उससे एनओसी लेना पड़ता है कि उस बिल्डिंग के अंदर आप पार्टी का ऑफिस बना सकते हो। सो ये सारी जो प्री कंडीशंस हैं जिसको किसी ग्रुप को पूरा करना होता है। अगर कल को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डॉक्यूमेंट्स लेने के बाद, एक्नॉलेज करने के बाद ये उसको पाता है कि वो ग्रुप जो पार्टी के तौर पर रजिस्टर करवाना चाहता है उन्होंने डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं किए, तो फिर कोई समा नहीं है। जब वो डॉक्यूमेंट्स पूरे किए जाएंगे तब ही पार्टी रजिस्टर होगी। ये तो होगी ना फॉर्मेलिटीज, जो जो कानूनी तौर पे फॉर्मेलिटीज हैं। इसके आगे जो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है वो ये है, जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किसी ग्रुप की ऐसी रिक्वेस्ट पे कार्रवाई करता है, तो ये देखना होता है कि जो पार्टी का नाम है उसकी कोई धार्मिक उसकी कनोटेशन तो नहीं है, वो किसी एग्जिस्टिंग ग्रुप्स के नाम का फायदा तो नहीं उठा रहा। जैसे आप जब ये चर्चा हो रही है ना, जब आप ये सवाल रेज कर रहे हो, मीडिया में रेज हो रहे, इसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि संयुक्त किसान मोर्चे की कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ने एसएसएम, संयुक्त समाज मोर्चा नाम का एक पॉलिटिकल ग्रुप बनाया है जो पॉलिटिकल पार्टी बनाने जा रहे हैं। देखो, संयुक्त किसान मोर्चा में 32 ऑर्गेनाइजेशन थी, एसएसएम उसमें 22 जथेबंदियों ने बनाया। इसका मैंने ये हुआ कि ये जो पार्टी एसएसएम बनने जा रही है, ये उन लोगों का नाम यूज कर रही है जिसमें और लोग भी शामिल हैं। बाकी लोगों का ऑब्जेक्शन भी हो सकता है कि आप संयुक्त शब्द का इस्तेमाल क्यों कर रहे हो, आप मोर्चा शब्द का इस्तेमाल क्यों कर रहे हो। सो ऐसे ऑब्जेक्शन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एंटरटेन करने होते हैं। लेकिन वो ऑब्जेक्शंस अगर
संविधान की मर्यादा व्यवस्था के मुताबिक पूरे नहीं होंगे तो कितना भी समय लग सकता है। आपको याद होगा कैप्टन अमरिंदर सिंह की पंजाब लोक कांग्रेस अभी बनी है तो उसको कई महीने लग गए, क्योंकि कोई ना कोई शर्त अधूरी रह जाती है, कोई ना कोई डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट रह जाता है। चर्चा ये इस मुद्दे पे चर्चा इसलिए ज्यादा हो रही है, लोगों को ये लगता है कि एसएसएम पॉलिटिकल पार्टी अगर बनता है तो पंजाब के में जो बीजेपी वाले लोग हैं, जो पंजाब लोक कांग्रेस वाले लोग हैं, वो इसीलिए खुश होंगे क्योंकि उनको ये लगता है कि एसएसएम जो है वो आम आदमी पार्टी की वोटें काटेगा। इसीलिए ये चर्चा हो रही है कि कहीं केंद्र की सरकार इस चीज को फैसिलिटेट करने के लिए कुछ तो नहीं कर देगी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इलेक्शन कमीशन की एक अपनी प्रक्रिया है, इलेक्शन कमीशन की जो गाइडलाइंस हैं, जो इलेक्शन कमीशन के अंदर डॉक्यूमेंट्स उनको चाहिए होते हैं, जिनके बिना किसी पार्टी की रजिस्ट्रेशन नहीं होती, वो पूरे किए बिना मुझे नहीं लगता इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एसएसएम को पार्टी बनाएगा। चाहे ये सच है कि पॉलिटिक्स के लेवल पे कुछ लोग ये चाहते हैं कि ये जल्दी देखो, इलेक्शन प्रक्रिया शुरू हो गई है, जनवरी के अंत तक ये जो नॉमिनेशन की प्रक्रिया खत्म हो जाएगी, तो इसका माना ये हुआ ये 2 हफ्ते का समय। मुझे तो नहीं लगता कि 2 हफ्ते के अंदर अंदर पार्टी रजिस्टर हो जाएगी, है जी। सो इसको कम करने की बात छोड़ो, ये जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जितनी लंबी लिस्ट है रिक्वायरमेंट्स की, प्रोफार्मा होता है, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो पूरा किए बिना रजिस्ट्रेशन नहीं होगी। एबीपी सांचा, जोश जज्बा जुनून।